अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टॉक मार्केट से मुताल्लिक़ आज की ये हमारी दूसरी क्लास होने वाली है। जैसा कि आप सबको पता है कि ये बेसिक का क्लास चल रहा है और इसके अंदर छोटी से छोटी चीज़ों को बारीक से बारीक तरीक़े से बताया जा रहा है। इसलिए अगर आप पहली मर्तबा इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि इससे पहली वाली जो वीडियो स्टॉक मार्केट से मुताल्लिक़ अपलोड हो चुकी है उसको आप पहले देख लें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखना शुरू करें, वरना हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में ना आए। तो इसलिए पहले आप पहली वाली वीडियो को देख लें, उसके बाद इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। पहली वाली क्लास के अंदर मैंने स्टॉक मार्केट से मुताल्लिक़ बेसिक चीज़ें बताई थी और ये बेसिक चीज़ों के ऊपर ही बात चल रही है। आज भी हम बेसिक चीज़ों के बारे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिनको बताने वाले हैं। बेसिक के अंदर तीन चीज़ें जो बहुत ही आम हैं, इनके बारे में आज बात की जाएगी। इनमें से सबसे पहली चीज़ ये है कि आज की बेसिक के अंदर तीन चीज़ें अच्छी तरीक़े से बताई जाएगी। सबसे पहली चीज़ इसके अंदर ये बताई जाएगी कि एक कंपनी में टोटल कितने तरह के लोग पैसे लगाते हैं। यानी स्टॉक मार्केट के अंदर जो कंपनियां रजिस्टर्ड होती है, जो कंपनियां लिस्टिंग होती है, उन कंपनियों के अंदर टोटल कितने तरह के लोग पैसे लगाने वाले होते हैं, कितने तरह के लोग पैसे इन्वेस्ट करने वाले होते हैं उन कंपनियों के अंदर, इसको हम आज जानने वाले हैं। दूसरी चीज़ ये जानने वाले हैं कि शेयर मार्केट के लिए अकाउंट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। यानी अगर किसी ने आज तक स्टॉक मार्केट के ऊपर काम नहीं किया है और वो पहली मर्तबा स्टॉक मार्केट के अंदर काम करना चाहता है, तो उसको काम करने के लिए ये चीज़ आपको भी पता है कि उसके अंदर पहले से अकाउंट बनाना ज़रूरी होता है। बग़ैर अकाउंट बनाए हुए वो स्टॉक मार्केट के अंदर काम नहीं कर सकता। तो इस चीज़ को हम जानने वाले हैं कि एक स्टार्टिंग में यानी स्टॉक मार्केट के अंदर अकाउंट बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और क्या क्या चीज़ें उनको देनी पड़ती है। तीसरे नंबर पे ये जानने वाले हैं कि ब्रोकर किसको कहते हैं और कितने तरह के होते हैं। यानी ब्रोकर ऐप जिनके अंदर हम लोग ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, वो किस तरीक़े के होते हैं और वो कितने तरीक़े के होते हैं, वो किस तरीक़े से काम करते हैं, इनको हम जानने वाले हैं। तो आज की इस क्लास के अंदर तीन चीज़ों को हम अच्छे तरीक़े से जानने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि एक कंपनी में कितने तरह के लोग पैसे लगाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अकाउंट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और तीसरी चीज़ ये है कि ब्रोकर ऐप किसको कहते हैं और कितनी तरह के ब्रोकर ऐप होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि एक कंपनी में टोटल कितने तरह के लोग पैसे लगाते हैं। तो इसके बारे में मैंने यहाँ नीचे लिख दिया है कि किसी भी कंपनी में 4 तरह के लोग पैसे लगाते हैं। यानी स्टॉक मार्केट के अंदर जितनी भी कंपनियाँ होती है उनमें से अक्सर कंपनी ऐसी होती है जिनके अंदर 4 तरीक़े के लोग पैसे लगाते हैं, पैसे इन्वेस्ट करते हैं, उनके शेयरों के अंदर ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं। 4 तरीक़े के लोग क्या क्या है, उनमें से सबसे पहले प्रोमोटर है। प्रोमोटर किनको कहते हैं? प्रोमोटर उन लोगों को कहा जाता है जो खुद कंपनी के अंदर काम करने वाले हो। मिसाल के तौर पर एक साबुन की कंपनी है, तो साबुन की कंपनी के अंदर जो लोग खुद मालिक होते हैं, जो खुद वो काम करने वाले होते हैं, तो उनको प्रोमोटर कहा जाता है। तो किसी भी कंपनी में ये प्रोमोटर भी पैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले लोग वो होते हैं जो प्रोमोटर होते हैं, यानी खुद वो अपनी कंपनी के अंदर ही पैसे लगाते हैं। अब ये चीज़ के एक कंपनी के अंदर प्रोमोटर का कितना % होना चाहिए जो एक कंपनी के लिए अच्छा माना जाता है, या फिर दूसरे लोग कितने होने चाहिए जो उस कंपनी के लिए अच्छा माना जाता है, ये चीज़ हम इंशाअल्लाह आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। तो एक कंपनी के अंदर जो पैसे लगाने वाले लोग होते हैं उनमें से पहले होते हैं प्रोमोटर। प्रोमोटर किनको कहा जाता है? प्रोमोटर उनको कहा जाएगा जो खुद अपनी कंपनी के अंदर ही काम करने वाले लोग होते हैं, उनको प्रोमोटर कहा जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं FII। FII का फुल फॉर्म है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये FII किन लोगों को कहते हैं? FII उन लोगों को कहा जाता है जो इंडिया से बाहर रह करके, जैसे अमेरिका, जापान, कनाडा वगैरह हो गया, इंडिया से बाहर कोई से मुल्क से रह करके जो इंडिया के स्टॉक मार्केट के अंदर, इंडिया की कंपनी के अंदर पैसे लगाते हैं, उनको FII
कहते हैं। एफआईआई के पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, इनके इतने ज़्यादा पैसे होते हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। हज़ारों करोड़ों रुपए इनके पास होते हैं। तो एफआईआई के पास हद से ज़्यादा पैसे होते हैं। एफआईआई उन लोगों को कहा जाता है जो इंडिया से बाहर वाले होते हैं। इंडिया से बाहर किसी भी मुल्क के वो आदमी हो सकते हैं और वो वहाँ से रह करके इंडिया के स्टॉक मार्केट के अंदर, इंडिया की कंपनियों के अंदर पैसे लगाते हैं, उनको एफआईआई कहते हैं। तीसरे नंबर पर है डीआईआई। डीआईआई का फुल फॉर्म होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। डोमेस्टिक ये किनको कहते हैं? जो इंडिया के बड़े बड़े इदारे होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, एलआईसी हो गया, इंश्योरेंस वाली कंपनी हो गई, इनको डीआईआई कहते हैं। यानी जो इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, ये लोग इंडिया के स्टॉक मार्केट के अंदर इंडिया में रह कर के ही पैसे लगाते हैं। इनके पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, इनके पास भी हज़ारों करोड़ों रुपए होते हैं और ये जिन भी शेयर के अंदर पैसे लगाते हैं वहाँ से शेयर के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी से उछाल आना शुरू हो जाता है। तो डीआईआई उन लोगों को कहा जाता है जो इंडिया के अंदर रहते हुए ही इंडिया के स्टॉक मार्केट के अंदर पैसे इन्वेस्ट करते हैं और लगाते हैं। चौथे नंबर पे जो किसी कंपनी के अंदर होते हैं वो पब्लिक होते हैं। पब्लिक किनको कहते हैं? पब्लिक या आम लोगों को कहते हैं। यानी जिस तरीके से मैं हूँ या फिर आप हैं, इस तरीके के आम लोगों को पब्लिक कहा जाता है। पब्लिक के पास ज़्यादा पैसे नहीं होते। इनके पास मिसाल के तौर पर 10,000, 5,000, 2 लाख, 4 लाख, 2 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, इतने ही रुपए होते हैं और इतने ही रुपए से ये लोग किसी कंपनी के अंदर पैसे लगाते हैं। तो पब्लिक के पास ज़्यादा पैसे नहीं होते और पब्लिक आम लोगों को कहा जाता है। तो किसी भी कंपनी के अंदर आम तरीके पर यानी आम एतबार से 4 तरीके के लोग पैसे लगाते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। उनमें से सबसे पहले प्रोमोटर है। प्रोमोटर उनको कहा जाएगा जो खुद अपनी कंपनी के अंदर काम करने वाले होते हैं। दूसरे नंबर पे एफआईआई है। एफआईआई उनको कहा जाएगा जो इंडिया से बाहर रह कर के इंडिया के स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनको एफआईआई कहते हैं। तीसरे नंबर पे डीआईआई है। डीआईआई उन लोगों को कहा जाता है जो इंडिया के अंदर ही बड़े बड़े इदारे हैं, जैसे म्यूचुअल फंड, एलआईसी वगैरह हो गया, वो लोग इंडिया के अंदर रह कर के इंडिया के स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनको डीआईआई कहते हैं। इन लोगों के पास हद से ज़्यादा पैसे होते हैं। जो एफआईआई और डीआईआई वाले होते हैं हज़ारों करोड़ों रुपए लेकर के मार्केट के अंदर बैठते हैं, इनके पास बहुत बेइंतहा पैसा होते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे पब्लिक है। पब्लिक उनको कहा जाएगा जो आम लोग होते हैं, इनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि किसी भी एक कंपनी के अंदर कितने तरह के लोग होते हैं, कितने तरह के लोग पैसे लगाते हैं और उनको क्या कहा जाता है। चलिए अब आगे दूसरी चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं कि एक अकाउंट बनाने के लिए कितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब दूसरी बहुत ही अहम और ज़रूरी चीज़ जो स्टॉक मार्केट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बगैर बिल्कुल भी काम चलने वाला नहीं है। चाहे आप ट्रेडिंग करने वाले हो या इन्वेस्टिंग करने वाले हो, शेयर मार्केट में अगर आपको काम करना है तो ये चीज़ करना ज़रूरी ही ज़रूरी है, और वो है कि अकाउंट ओपनिंग। यानी अकाउंट ओपन करने के लिए स्टॉक मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अकाउंट को ओपनिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरत पड़ती है, तो उन सारी चीज़ों को मैंने यहाँ नीचे लिख दिया है। 5 चीज़ें ऐसी है जो स्टॉक मार्केट के अकाउंट को ओपन करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। उनमें से सबसे पहली चीज़ क्या है? बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट के बारे में आप सबको मालूम होगा। बैंक अकाउंट वही जिसके अंदर हम लोग पैसा रखते हैं। तो आपको बैंक अकाउंट बनाना सबसे पहले ज़रूरी है। अगर आपने बैंक अकाउंट नहीं बनाया है तो आपको पता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर पैसे ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। तो ट्रांजैक्शन के लिए आपको ये ज़रूरी है कि आप किसके अंदर ट्रांजैक्शन करेंगे, उसके लिए सबसे पहली चीज़ बैंक अकाउंट आपका होना ज़रूरी है। अच्छा, इसके अंदर एक बात और ज़रूरी समझ लेनी चाहिए कि जितनी भी चीज़ें हैं, ये चीज़ें उस वक्त काम आएंगी अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा की है। अगर आपकी एज 18 साल से कम की है तो आपके स्टॉक मार्केट के अंदर अकाउंट नहीं बनेंगे। इंडिया के अंदर ये अलाउ नहीं है। तो अगर कोई बंदा ऐसा है जो 18 उम्र से कम हो, वो फिर भी इसके अंदर काम करना चाहता हो, तो उसके लिए वो किसी दूसरे का अकाउंट इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे उनके अपने अब्बा के या फिर अम्मा के, किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं
और ये जितनी भी सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट है वो उनका दे करके उनके नाम पर बना सकते हैं और फिर उसके अंदर ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रख लेनी चाहिए कि ये चीज़ उस वक्त काम आएंगी अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम की है तो फिर आपके यहाँ अकाउंट नहीं बनेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हो गई कि बैंक अकाउंट आपका होना ज़रूरी है, क्योंकि इसके वजह से हम ट्रांजैक्शन करते हैं, पैसे को इसके अंदर डालते हैं और निकालते हैं। दूसरी चीज़ पैन कार्ड है। स्टॉक मार्केट के अकाउंट को बनाने के लिए पैन कार्ड का होना ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर हम जितने भी शेयर को ख़रीदते और बेचते हैं वो सारे के सारे शेयर हमारे पैन कार्ड के अंदर ही मौजूद होता है। तो पैन कार्ड का होना ज़रूरी है। तीसरे नंबर पे आधार कार्ड है। आधार कार्ड का होना भी ज़रूरी है और आधार कार्ड के साथ साथ मोबाइल नंबर का लिंक होना भी ज़रूरी है। अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा तो जिस वक्त आप अकाउंट बनाने के लिए प्रोसेस को अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर एक OTP आएगा। OTP उसी नंबर पे होंगे जिस नंबर से इसके अंदर लिंक किया हुआ होगा। तो इसके अंदर ये आधार कार्ड लिंक होना ज़रूरी है। अगर आधार कार्ड लिंक नहीं है तो इसकी वजह से इसको आप ऑनलाइन भी लिंक करा सकते हैं या फिर कहीं भी छोटी मोटी दुकानों में जाकर के जो CSC एजेंट होते हैं वहाँ जाकर के इनको लिंक करा सकते हैं। उसके बाद ही आपका आधार कार्ड काम आएगा। चौथी चीज़ के ब्रोकर ऐप, यानी ये जो अकाउंट है, अकाउंट को बनाने के लिए ब्रोकर ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। ब्रोकर ऐप किसको कहते हैं? ब्रोकर ऐप उनको कहा जाता है जिसके अंदर हम शेयर को ख़रीदते और बेचते हैं। यानी जिन ऐप के ज़रिए से हम इंडिया के स्टॉक मार्केट के अंदर ख़रीद बाय और सेल करते हैं उनको ब्रोकर ऐप कहा जाता है। अभी के टाइम पे, अभी जिस वक्त ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, चंद ऐसे ब्रोकर है जो मशहूर है इंडिया के अंदर, जैसे एंजल वन हो गया, ज़ीरोधा हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, ग्रो हो गया। तो ये सारे ब्रोकर ऐप है जो अभी के टाइम पे इंडिया में बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो आपको अकाउंट बनाने के लिए किसी न किसी ब्रोकर ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये ब्रोकर ऐप इनमें से किसी भी एक को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छे चल रहे हैं, किसी तरीके से इनके ऊपर कोई फ्रॉड नहीं देखा गया है और आने वाले वक्त की कोई बात नहीं है कि फ्यूचर के अंदर कब क्या हो। लेकिन फ़िलहाल अभी तक जिस वक्त मैं ये चीज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई है। तो ब्रोकर ऐप ये होना ज़रूरी है। उसके बाद 5वें नंबर पे डीमैट अकाउंट है। डीमैट अकाउंट किसको कहते हैं? अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो देख रखी है तो आपको अच्छे तरीके से ये चीज़ मालूम होगी कि डीमैट अकाउंट कहते किसको है। डीमैट अकाउंट के बारे में सिर्फ इतनी बात मैं आपको बता देना चाहूँगा कि डीमैट अकाउंट ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर हमारे शेयर जमा रहते हैं। यानी जिस तरीके से हम अपने बैंक अकाउंट के अंदर पैसे जमा रखते हैं, ठीक इसी तरीके से डीमैट अकाउंट के अंदर भी जब हम शेयर को ख़रीद लेते हैं या बेच लेते हैं तो ये शेयर को ख़रीदने के बाद ये हमारा जो शेयर होता है ये हमारे डीमैट अकाउंट के अंदर मौजूद होते हैं, जिस तरीके से हमारे बैंक अकाउंट में पैसे रहते हैं। अब इंडिया के अंदर डीमैट अकाउंट दो है, एक NSDL और दूसरा CDSL। इनका फुल फॉर्म क्या है? NSDL का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड और CDSL का फुल फॉर्म है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। तो ये इंडिया के दो बड़े डीमैट अकाउंट है, इसके अंदर हमारे शेयर रहते हैं। अब इसके लिए, इसको बनाने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यानी जिस तरीके से ये डॉक्यूमेंट है इनको भरना पड़ता है, इनको ऐड करना पड़ता है। तो अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको डीमैट अकाउंट के लिए अलग से कोई चीज़ करनी पड़ेगी, बल्कि हम जिस भी ब्रोकर ऐप को इस्तेमाल करेंगे, अपस्टॉक्स, एंजल वन, ज़ीरोधा, ग्रो वगैरह, तो उस ब्रोकर ऐप के अंदर ही ऑटोमेटिक ही हमारे डीमैट अकाउंट बन जाते हैं। इसके लिए आपको अलग से डीमैट अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो किसी भी नए आदमी के लिए जब पहली मरतबा अकाउंट को बनाएगा तो 5 चीज़ों का उनका होना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ कि उनको बैंक अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, दूसरे नंबर पे पैन कार्ड की ज़रूरत है, तीसरे नंबर पे आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना ज़रूरी है, चौथे नंबर पे ब्रोकर ऐप की ज़रूरत है और 5वें नंबर पे डीमैट अकाउंट बनाने की ज़रूरत है। और ये डीमैट अकाउंट खुद ही बन जाते हैं, इसके लिए अलग से कहीं जाकर के डीमैट अकाउंट को बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि एक ट्रेडिंग अकाउंट को बनाने के लिए कितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी कि आपके लिए अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाना चाहते हैं
तो आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा होना ज़रूरी है, तभी आपके अकाउंट बन सकते हैं, वरना नहीं बन सकते। उसके बाद तीसरे नंबर पे हम आखिरी चीज़ को जानने वाले हैं कि ब्रोकर ऐप किसको कहते हैं और ब्रोकर ऐप कितने तरीक़े के होते हैं। इससे पहले जो अकाउंट को बनाने के लिए जितनी चीज़ों की ज़रूरत थी, उनमें से चौथी चीज़ ब्रोकर ऐप के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ब्रोकर ऐप किसको कहते हैं। कि ब्रोकर ऐप उस जगह को कहते हैं कि जहां हम शेयर को ख़रीदते और बेचते हैं। तो ये चीज़ तो पता चल गई कि ब्रोकर ऐप किसको कहते हैं। अब ये समझ लेते हैं कि ब्रोकर ऐप कितने तरीक़े के होते हैं। तो ब्रोकर ऐप 2 तरीक़े के होते हैं, यानी जिन ऐप के अंदर हम शेयर को ख़रीदते और बेचते हैं उनको ब्रोकर ऐप कहा जाता है। और वो ऐप 2 तरीक़े के होते हैं। एक वो होता है जिसको डिस्काउंट ब्रोकर ऐप कहते हैं, दूसरा ब्रोकर ऐप वो होता है जिनको फुल सर्विस ब्रोकर ऐप कहा जाता है। अब डिस्काउंट ब्रोकर ऐप किसको कहते हैं? डिस्काउंट ब्रोकर ऐप उसको कहा जाता है जो शेयर को ख़रीदने और बेचने के लिए सिर्फ़ हमें ऐप का इस्तेमाल करने देते हैं, और उस ऐप को इस्तेमाल करने देने के लिए वो हमसे कुछ पैसे चार्ज करते हैं, और ये सबसे लिया जाता है। यहाँ एक बात समझने की है कि जीएसटी एक अलग चीज़ होती है और ब्रोकर ऐप के चार्जेस अलग होते हैं। दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग है। जीएसटी और ब्रोकर चार्ज ये सारे मिलकर के उसी के अंदर आ जाते हैं। जब हम किसी शेयर को ख़रीदने और बेचने का तरीक़ा सीखेंगे तो इंशाल्लाह मैं वही आपको बता दूंगा कि जीएसटी को कैसे देखना है, या फिर किसी ब्रोकर ऐप के चार्जेस को वो हमसे कितना पैसे ख़रीदने और बेचने का ले रहा है उसको कैसे चेक करेंगे, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको दिखा दूंगा। अभी फ़िलहाल ये समझ लेते हैं कि ब्रोकर ऐप जो डिस्काउंट ब्रोकर ऐप होते हैं वो उनको कहा जाता है जिसके अंदर हम सिर्फ शेयर को ख़रीद और बेच सकते हैं। इसके अंदर ब्रोकर की तरफ से हमें किसी चीज़ का गाइड नहीं किया जाता, यानी हमें किसी शेयर के बारे में सजेस्ट नहीं किया जाता। हमें वो अपनी तरफ से नहीं बताता कि किस शेयर को ख़रीदना है या फिर किस शेयर को बेचना है, बल्कि हम इसके अंदर अपनी तहक़ीक़ के मुताबिक, अपनी एनालिसिस के बेस के ऊपर हम शेयर को ख़रीदते और बेचते हैं। इसके अंदर सिर्फ वो हमें ऐप का इस्तेमाल करने देते हैं जिसके ज़रिए से हम शेयर को ख़रीदते और बेचते हैं। तो इसको डिस्काउंट ब्रोकर ऐप कहा जाता है। दूसरा है फुल सर्विस ब्रोकर ऐप। फुल सर्विस ब्रोकर किसको कहते हैं? फुल सर्विस ब्रोकर ऐप उसको कहा जाता है जिसके अंदर हम अकाउंट बनाने के साथ साथ उसके अंदर से उसका प्रो प्लान लेते हैं। मतलब वो ब्रोकर ऐप हमें शेयर कहाँ ख़रीदना है और कहाँ बेचना है इसके बारे में भी गाइड करते रहता है कि शेयर के अंदर हमें पैसे लगाना चाहिए, किसके अंदर नहीं लगाना चाहिए, कौन सा शेयर हाई लगाने वाला है, कौन सा शेयर डाउन लगाने वाला है। ये सारी चीज़ें हमें फुल सर्विस ब्रोकर ऐप के अंदर देखने को मिलती है। तो फुल सर्विस ब्रोकर ऐप उसको कहा जाता है जो अपनी तरफ से शेयर को ख़रीदने और बेचने के बारे में भी सजेस्ट करे, और डिस्काउंट ब्रोकर ऐप उसको कहा जाता है जो हमें ये चीज़ प्रोवाइड ना करे बल्कि सिर्फ ख़रीदने और बेचने के लिए अपना ऐप को इस्तेमाल करने के लिए दे। अब यहाँ एक सवाल पैदा हो सकता है कि हमें किस ब्रोकर ऐप के अंदर अकाउंट को ओपन कराना चाहिए। तो यहाँ सबसे पहली ज़रूरी समझने की चीज़ ये है कि जब भी हम अकाउंट को ओपन करें तो हमें हमेशा डिस्काउंट ब्रोकर ऐप के अंदर ही अपना अकाउंट को ओपन करना चाहिए। आप जिस भी ऐप के अंदर अकाउंट को ओपन करेंगे तो वो शुरू में आमतौर पर डिस्काउंट ब्रोकर ही रहता है। बाद में आप चाहे तो उसका प्रो प्लान ले सकते हैं, और प्रो प्लान लेने के बाद ही वो फुल सर्विस ब्रोकर ऐप बन जाते हैं। लेकिन शुरू में जैसे आप अकाउंट बनाएंगे तो उस वक्त वो डिस्काउंट ब्रोकर ऐप ही रहते हैं। तो जब भी हम किसी के अंदर अकाउंट ओपन करें तो हमें ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि हमें हमेशा डिस्काउंट ब्रोकर के अंदर ही अपना अकाउंट ओपन करना है। फुल सर्विस का प्लान ना लेना है और ना उसके अंदर अकाउंट को ओपन करना है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मार्केट के अंदर जो असल पैसे बनाए जाते हैं वो खुद की रिसर्च की बेस पर, खुद की तहकीक के बेस पर, खुद की एनालिसिस के बेस के ऊपर ही मार्केट के अंदर पैसे बनाए जाते हैं और पैसे बनते हैं। और जो फुल सर्विस ब्रोकर ऐप होते हैं उसके अंदर वो बंदा अपनी तहकीक के मुताबिक आपको शेयर को ख़रीदने और बेचने के बारे में बताएगा, जिसके अंदर ना आपको सही तरीके से मार्केट समझ में आएगा
और ना आप उसके अंदर एक सही तरीके से बेचने और ख़रीदने के बारे में चीज़ों को समझ पाएंगे। इसलिए आपको कभी भी फुल सर्विस ब्रोकर के साथ नहीं जाना चाहिए, उसके साथ बहुत मर्तबा गलत भी होता है। तो इसी वजह से आपको हमेशा डिस्काउंट ब्रोकर ऐप के अंदर जाना चाहिए और मार्केट को पहले सीखना ज़रूरी है। मार्केट के अंदर आप पैसे उसी वक्त कमा सकते हो जब आप खुद मार्केट को अच्छे तरीके से सीख जाते हो। अगर आप मार्केट को नहीं सीखते तो यहाँ से आप पैसे नहीं कमा सकते। इस वजह से आपको डिस्काउंट ब्रोकर ऐप के अंदर ही ऐप अकाउंट ओपन करना है और मार्केट को पूरे तरीके से सीखना है। और इंशाल्लाह सीखने का पूरा तरीका स्टेप बाय स्टेप A to Z मैं अपने चैनल के ऊपर बताता रहूँगा। क्या क्या चीज़ें आपको सीखनी है, बेसिक्स से लेकर के एडवांस तक सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको इसके अंदर बताई जाएगी। कोई भी चीज़ इसके अंदर ऐसी नहीं रहेगी जो छोड़ दी जाएगी। तो अगर आप स्टॉक मार्केट को सही मायने में सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप आने वाली हर वीडियोस को ज़रूर देखा करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को ज़रूर मेरे हिसाब से सब्सक्राइब कर लेना चाहिए ताकि कोई भी चीज़ आपसे छूट ना जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 3 चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। आगे हम जानने वाले हैं कि किसी भी ब्रोकर ऐप के अंदर अकाउंट को कैसे ओपन किया जाता है। अगर हो सके तो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो इसी वजह से अगर आपको सारी चीज़ें जाननी है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलता मैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।